बारिश का आलम कुछ ऐसा था मानो आसमान अपने भीतर भरे गुस्से को ज़मीन पर पूरी ताकत के साथ उतार देना चाहता हो। ठंडी हवाएं हर तरफ से बह रही थीं और पानी की बूंदें त्वचा पर इस तरह गिर रही थीं कि जैसे वे किसी अनकही शिकायत को लेकर आई हों। सड़कें पानी से भरकर दरिया का रूप ले चुकी थीं। गाड़ियों के टायर उस सैलाब को चीरते हुए आगे बढ़ते तो हर तरफ पानी के छपाके उछल पड़ते। दूर कहीं से आती एम्बुलेंस की आवाज़ बार बार इस शहर की खामोशी को तोड़ देती थी, मानो कोई पुकार हो जो दिलों को चीर कर सीधा भीतर तक उतर रही हो। लेकिन बाहर का तूफान उस भारीपन की तुलना में कुछ भी नहीं था जो अस्पताल की दीवारों के भीतर पसरा हुआ था। सफ़ेद दीवारों के बीच फैली डिसइंफेक्टेंट की गंध हर कदम की आहट दिलों की धड़कन के साथ और गूंज रही थी। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर जलती लाल बत्ती जैसे सबको बार बार चेतावनी दे रही हो। चेतावनी दे रही थी कि अभी हालात सामान्य नहीं हैं। घड़ी की सुइयां भी मानो धीमी हो गई थीं और हर बीतता पल किसी पहाड़ की तरह भारी लग रहा था। इस बीच अस्पताल गेट से एक आकृति हड़बड़ा कर अंदर दाखिल हुई। भीगी हुई साड़ी और चेहरे पर चिपके गीले बालों के बीच झनक की सांसें तेज चल रही थी। वह पूरी तरह बारिश में भीग चुकी थी और उसकी आंखों में एक डर साफ झलक रहा था। यह वही डर था जो किसी प्रिय को खोने के ख्याल से भीतर से तोड़ देता है। उसकी आंखें इधर उधर खोज रही थीं और जैसे ही डॉक्टर ऋषि की झलक मिली उसने हांफते हुए आवाज़ दी, डॉक्टर ऋषि। उसकी आवाज़ गले में अटक गई, जैसे शब्द जैसे बाहर आने से इनकार कर रहे थे। डॉक्टर ने एक नज़र उसकी ओर डाली और ठंडी संक्षिप्त आवाज़ में कहा, वह क्रिटिकल है, हमें तुरंत ब्लड चाहिए। यह सुनते ही जनक का चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ काँप रहे थे, लेकिन वह कुछ कह पाती इससे पहले पीछे से एक कठोर आवाज़ गूंजी जिसने माहौल की ठंडक को और भी गहरा कर दिया। जनक ने पलटकर देखा तो वहाँ अदिति खड़ी थी। बारिश में उसकी साड़ी को भारी बना दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की तपिश इतनी थी कि ठंडी हवा भी उसके सामने बेअसर लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर तिरस्कार तैर रहा था। वह लगभग झपटते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो जनक? मेरे रहते तुम ऋषि के पास आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? जनक ने उसकी आंखों में सीधे देखा और इस बार उसके चेहरे पर डर कम और डरता ज़्यादा थी। उसने धीमी लेकिन ठोस आवाज़ में कहा, क्योंकि वह मेरी जिम्मेदारी है, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना। नहीं। अदिति का चेहरा और सख्त हो गया। उसकी आंखों में आग भर आई और उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी? तुम्हें लगने लगा कि ये जो मेरा है वह तुम्हारा भी है? पहले मेरे पापा और अब ऋषि। यह सुनते ही जनक की सांस थम गई। उसके चेहरे पर अचानक एक साया उभर आया और उसने कांपती आवाज़ में कहा, तुम पापा कह रही हो? मतलब अनिरुद्ध? उसके शब्द जैसे हवाओं में ठिठक गए। तभी पीछे से एक भारी और थकी हुई आवाज़ गूंजी जिसने सबको वहीं रोक दिया। वह आवाज़ किसी परिचित थी कि दोनों के दिलों में जैसे खून की तरह दौड़ आई। हाँ अदिति, जनक, तुम दोनों मेरी बेटियां हो। एक पल को वो हवा थम गई। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें मानो उस वाक्य को सोखने लगी। अदिति की आंखों में आत्मविश्वास का तूफान उमड़ आया। उसने कांपते हुए कहा, यह क्या कह रहे हैं पापा? वो मेरी बहन? यह कोई मजाक है क्या? जनक की आंखें नम हो गईं। उसकी आंखों में आंसू ढलकने को तैयार थे, लेकिन आवाज़ दृढ़ थी। उसने धीरे से कहा, यह मजाक नहीं है अदिति, यह सच है। हमारा खून एक है। उस समय एक सच ने जैसे उनकी दुनिया को हिला कर रख दिया था। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती अब भी जल रही थी, लेकिन बाहर खड़े इन दो
चेहरों के बीच एक नया तूफान जन्म ले चुका था। अदिति की आंखों में आग थी और उसके कदम धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उसने पापा की ओर देखा, लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में सिर्फ पछतावा और थकान थी। झनक वहीं खड़ी थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। भीगे कपड़ों से ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में सच बोल रहा था। अदिति पीछे हटते हुए बुदबुदाई, नहीं, यह सच नहीं हो सकता, यह सिर्फ एक चाल है, मुझे धोखा दिया जा रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों छलक रहे थे। जनक ने अपनी आंखें नीचे झुका ली। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था और यह सच उसके लिए उतना ही भारी था, लेकिन जब छुपाने का कोई कारण नहीं बचा था। बाहर बारिश और तेज हो गई। पानी की आवाज़, एम्बुलेंस की सायरन और गाड़ियों की हॉर्न मिलकर जैसे इस माहौल को गंभीरता को और बढ़ा रहे थे। अनिरुद्ध की आवाज़ उनके कानों में गूंजती रही, उसका बोझिल सच जिसने पलों के रिश्तों को बदल दिया था। एक पल पहले तक वे सिर्फ प्रतिद्वंदी थे, लेकिन एक अब खून का रिश्ता उन्हें बांध चुका था। अस्पताल की ठंडी दीवारें, ऑपरेशन थिएटर की जलती लाल बत्ती का बाहर बरसती बारिश, इन सबके बीच सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि कोई भी सांस लेने से डर रहा था। अनिरुद्ध ने थके हुए स्वर में कहा, क्योंकि सच अक्सर रिश्तों को तोड़ देता है और मैं डरता हूँ कि तुम दोनों को खो दूंगा। उसकी आंखों में पछतावा साफ था और आवाज़ में वह बोझ जिसे उसने सालों से छुपा रखा था। इस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। अदिति का भरोसा टूटा, जनक का सच सामने आया और अनिरुद्ध का राज उजागर हुआ। बारिश बाहर अभी अपनी पूरी ताकत से बरस रही थी, लेकिन असली तूफान उन 3 दिलों में के भीतर उठ चुका था। वह तूफान जो उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बारिश की तेज आवाज़ें खिड़कियों से टकरा रही थी, जैसे आसमान भी इस कहानी का हिस्सा बन गया हो। कमरे में घुटन भरी खामोशी छाई हुई थी। अदिति की आंखों में ज्वालामुखी से गुस्सा उमड़ रहा था और उसका दर्द साफ झलक रहा था। वह धीरे धीरे जनक की तरफ बढ़ रही थी। उसके हर कदम से फर्श जैसे कांप रहा था। उसकी आवाज़ टूटी हुई लेकिन धारदार थी। तो अब क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गले लगाऊं और कहूं कि तुम मेरी बहन हो? कभी नहीं। और ऋषि, वो सिर्फ मेरा है। उसकी सांसें तेज हो रही थी, मानो हर लहज़ में अपनी पूरी ताकत डाल रही हो। जनक ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसकी आंखों में आग और पानी दोनों थे, पर आवाज़ बेहद स्थिर थी। मैं किसी का हक छीने नहीं आई हूँ, लेकिन उस इंसान को मरने नहीं दूंगी जिसने मुझे अपनी आंखों में सम्मान दिया। उनकी बातों में चुनौती नहीं बल्कि दृढ़ता थी। अदिति का गुस्सा और भी भड़क उठा। वह और पास आई और अब दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी रह गई थी। उसकी धीमी लेकिन जलती हुई आवाज़ ने हवा को काट दिया, अगर ऋषि मेरी सांस है तो तुम मेरी छाया भी उसे छूने नहीं दूंगी। दोनों की आंखों में जैसे बिजली टकरा गई हो। उस टकराहट में गुस्सा, दर्द, अधिकार और डर सब कुछ मिल गया था। कमरे का माहौल और भारी हो चुका था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर कान और आवाज़ में तनाव साफ झलक रहा था। सबकी नज़रें उसकी तरफ घूम गई। वह मानो इस सन्नाटे को तोड़ने वाला एकलौता इंसान था। उसने गहरी सांस ली और कहा, ब्लड मिल गया, लेकिन उसकी हालत अभी भी नाजुक है। अगर उसे होश आ गया तो वो खुद तय करेगा कि उसके दिल में किसके लिए जगह है। उसकी बात सुनकर कमरे में जैसे एक और खामोशी छा गई, लेकिन इस बार यह खामोशी पहले से कहीं ज़्यादा भारी थी। दोनों बहनों की नज़रें एक दूसरे पर टिक गई। लंबे समय तक किसी ने पलक तक नहीं झपकाई। यह अब सिर्फ 2 औरतों का झगड़ा नहीं रह गया था, यह खून, रिश्तों और अतीत के सच की जंग बन चुकी थी। बाहर बारिश और भी तेज हो गई थी। बूंदें खिड़की पर ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान भी इस टकराव को महसूस कर रहा हो। जनक ने आंखें बंद की और धीरे से खुद को कहा, मैं लड़ने नहीं आई, लेकिन अगर मुझे मजबूर किया गया तो पीछे भी नहीं हटूंगी। उसकी आंखों में दृढ़ता और दर्द एक साथ चमक उठे। अदिति ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में साफ था कि यह जंग सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल तक चलेगी।
कमरे के कोने में खड़ा पराशर अब तक चुप था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी और शक साफ दिख रहा था। उसकी नज़रें लगातार छनक पर टिकी थी, मानो उसके अतीत और आज के बीच कोई अधूरा हिसाब बाकी हो। अर्शी जो अब तक खामोश थी, आगे बढ़ी। उसने अदिति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह खेल बहुत पुराना है, बस आज इसका पर्दा गिरा है। उसकी आंखों में हकीकत थी, दर्द नहीं। उसकी बात ने सबको हिला दिया। अदिति ने पलटकर उसकी तरफ देखा और तेज आवाज में बोली, दिल का रिश्ता? जब मेरी जिंदगी ही टूट रही है तो कोई रिश्ता मेरे लिए मायने नहीं रखता। नूतन, जो अब तक सब देख रही थी, ठंडी लेकिन चुपती आवाज में बोली, तुम सब सच को स्वीकार करने से भाग रहे हो। यह लड़ाई सिर्फ ऋषि की नहीं, यह लड़ाई उन झूठों की है जिनसे तुम सबने अपनी अपनी दुनिया बनाई। उसके शब्द किसी ताले में बंद राज को बाहर खींच लाने जैसे थे। उसका हर लहजा बाकी सबके दिल पर चोट कर रहा था। आदित्य का गला भर आया था, लेकिन उसमें दर्द से ज़्यादा गुस्सा था। वह अनिरुद्ध की तरफ मुड़ा और ज़ोर से बोला, और तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्यों इंतज़ार किया जब तक कि यह मेरे बीच में ना आ जाए? उसके सवाल ने कमरे की हवा और ठंडी कर दी। नूतन ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, यह सच छुपाकर तुमने किसी को बचाया नहीं अनिरुद्ध, बस सबको जहर में जीने पर मजबूर कर दिया। इस वार्तालाप ने कमरे की खामोशी को और गहरा कर दिया। अर्शी ने आगे बढ़कर कहा, कभी कभी खून का रिश्ता सब कुछ तय नहीं करता, कभी दिल का रिश्ता असली होता है। उसकी बात से माहौल कुछ पल के लिए बदल गया, लेकिन अदिति की आंखों में जलन और आंसू दोनों थे। उसकी दुनिया बिखर रही थी और वह किसी भी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। अंदर मशीन की बीप लगातार धीमी होती जा रही थी। हर बीप जैसे समय को खींच रही थी। सब जानते थे कि ऋषि का फैसला ही आने वाले दिनों का सच होगा। कमरे में खड़े लोग अब सिर्फ गवाह थे उस कहानी के जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। खून और सच कभी छिपे नहीं रहते, और आज यही सबके सामने था। दोनों बहनों के बीच उठ चुका तूफान अब रुकने वाला नहीं था। यह लड़ाई सिर्फ आज की नहीं, आने वाले हर दिन पर इसका सर्व तय था। कमरे की खामोशी और अब एक ऐसी चीख में बदलने वाली थी जो वहाँ मौजूद हर किसी की ज़िंदगी बदल देगी। और उस वक्त किसी को नहीं पता था कि जब ऋषि की आंखें खुलेंगी तो वह किसे चुनेगा। पर सब ये जानते थे कि उस फैसले से न सिर्फ दो दिलों का रास्ता बदलने वाला है, बल्कि कई जिंदगियों की दिशा तय होगी। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। हर बूंद मानो याद दिला रही थी कि आने वाला हर दिन इस तूफान की गूंज लेकर आएगा। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। असल में यहीं से एक नया दौर शुरू होने वाला था, जहां खून, सच और दिल सब टकराने वाले थे। हर इंसान जानता था कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था कि अब बचा है। सबकी निगाहें उस कमरे के दरवाजे पर टिकी थीं, जहां ऋषि अपनी ज़िंदगी और सबके रिश्तों का फैसला करने वाला था।